अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, कुरान शरीफ निकालिए। हम आज का सबक शुरू करते हैं। गुज़िश्ता कल मैंने यहाँ तक सबक दिया था, यहाँ तक हमारा सबक हो चुका है। आज हम आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिक आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खलक़ल इंसानि मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नमा युअमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। यहाँ पे देखो सजदा है बराबर, इसलिए सबक पढ़ने के बाद जो है जितनी मर्तबा ये आयत आप लोगों ने पढ़ी होगी उतनी बार आपको क्या है यहाँ पे सजदा करना पड़ेगा। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़ा ला यस्तवून। अम्मा अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। व अम्मा अल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। बस यहाँ तक जो है
रुकू तक आपको याद करना है। चलिए अब किताब निकालिए, हम किताब पढ़ते हैं। गुज़िश्ता कल जो है हमने कुरान शरीफ के सबक के साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? अक़ाइद का। आज हम सीरत का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए सीरत का सब्जेक्ट निकालिए। सीरत के सब्जेक्ट में पेज नंबर 114 114, पेज नंबर 114 114। इससे पहले सीरत के सबक में हमने जो है सबक नंबर 2 पढ़ा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास। बराबर, यहाँ तक हमारा सबक हो चुका था, लेकिन ये सवाल जवाब बाकी थे। तो सवाल जवाब जो है हम ये तीसरा सबक हो जाएगा, तो तीसरे सबक के हो जाने के बाद सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 दोनों के सवाल जवाब जो है हम साथ में याद करेंगे। बराबर, इसलिए इसके सवाल जवाब भी रहने दो। सबक नंबर 3 पूरा हो जाएगा तो फिर सबक नंबर 3 और सबक नंबर 2 दोनों के सवाल जवाब एक साथ में जो है हम लोग याद कर लेंगे। बराबर, चलिए हम सबक नंबर 3 पढ़ते हैं। सबक नंबर 3 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा। हमारे नबी की ग़िज़ा, ग़िज़ा मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की भूख का बड़ा ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता आप ज़्यादातर उसे दूसरों पर तकसीम फरमा देते। आपका खाना बहुत सादा होता था, सादा खाते थे। यहाँ तक कि चपाती भी, चपाती मतलब रोटी, चपाती भी आपके दस्तरखान पर न होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की कुछ चीज़ें बहुत पसंद थी। सिरका, सिरका मतलब वो विनेगर आता है ना, वो शहद, शहद मतलब मध, जिसको हम बोलते हैं मध। बराबर, हनी। उसके बाद है हलवा, जैतून का तेल, जैतून का तेल मतलब ओलिव आता है ना, ओलिव, उसका तेल। लौकी, लौकी मतलब दूधी। और हेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से खाते। बराबर, हेस किसको कहते हैं तो आगे बताते हैं। हेस अरब की एक ग़िज़ा थी, घी में खजूर और पनीर डालकर पकाते और हेस तैयार हो जाता था। हेस जो है वो अरब की एक खुराक थी, अरब की एक ग़िज़ा थी, अरब लोग खाते थे। कैसे बनता था? तो घी होता था, तो घी में जो है खजूर और पनीर ये दोनों डालकर क्या है पकाते थे, तो हेस क्या हो तैयार हो जाता था। दस्त का गोश्त ज़्यादा पसंद फरमाते। दस्त मतलब हाथ, जानवर का जो हाथ होता है, यानी मतलब आगे के 2 पैर जो होते हैं ना, आगे के 2 पैर, जिसको हम गुजराती में बावड़ा भी बोलते हैं। बराबर, तो दस्त यानी हाथ का गोश्त, जानवर के आगे 2 पैर होते हैं उसका गोश्त। दस्त का गोश्त ज़्यादा पसंद फरमाते। गोश्त में लौकी की तरकारी पड़ी होती तो खुश होते, यानी गोश्त में अगर लौकी भी डाल देते, दूधी भी डाल देते थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। और लौकी के टुकड़े बड़े शौक़ से नोश फरमाते। लौकी मतलब दूधी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जौ का आटा हांडी में पकने के लिए चढ़ा दिया जाता था। जौ का जो आटा आता है, लोट, उसको क्या है हांडी के अंदर पकने के लिए चढ़ा देते थे। उसमें जैतून का तेल, जीरा और काली मिर्च, जैतून का तेल मतलब ओलिव, ओलिव का तेल, जीरा, जीरा बोलते हैं ना वो, और काली मिर्च, काली मिर्च मतलब जिसको हम बोलते हैं मरी, तो काली मिर्च डाल दी जाती। ये सब पक जाता तो ये ग़िज़ा भी बड़े शौक़ से खाते। पतली पतली ककड़ियाँ भी बहुत पसंद थी।
ककड़ियाँ तो मालूम ही है ना, ककड़ी बोलते हैं जिसको गुजराती में, काकड़ी, वो भी हमारे नबी को बहुत पसंद थी। तरबूज को खजूर के साथ खाते, सत्तू भी नोश फरमाते, दूध कभी खालिश पीते और कभी पानी मिला लेते। दूध क्या है, कभी बगैर पानी के पीते थे न कभी दूध में पानी डालकर पीते थे। कभी ऐसा होता कि आपके लिए किशमिश, खजूर और अंगूर पानी में भिगो दिया जाता, कुछ देर के बाद वो पानी नोश फरमाते। बराबर, खजूर जो है, किशमिश है, अंगूर है, वो पानी में डाल देते, थोड़ी देर के बाद फिर क्या उस पानी को पी जाते। खाने के बर्तनों में लकड़ी का एक प्याला था, वो टूट गया तो उसे लोहे के तारों से बांध लिया गया, आप उसी में खाया करते थे। दस्तरखान पर जो खाना आता उसमें से आपको जो पसंद आता खाते, लेकिन किसी खाने को बुरा न कहते। इसलिए खाने को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। खाने में इधर उधर हाथ न डालते, अपने सामने से खाते, हमेशा अपने सामने से ही खाने का, इधर उधर हाथ डाल के खाने का नहीं। हाँ, अगर अलग अलग चीज़ें रखी है खाने में तो बात अलग है, लेकिन अगर खाने में सिर्फ एक ही चीज़ है तो फिर अपने सामने से ही खाना चाहिए, इधर उधर हाथ डालना नहीं चाहिए। दूसरों को भी इसी तरह खाने की नसीहत फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खाना बहुत नापसंद फरमाते, जिसे इस तरह खाते देखते तो मना करते, इसलिए टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते। 3 उंगलियां मतलब 3 उंगलियां और एक अंगूठा, अंगूठा भी साथ में होता है, बराबर, लेकिन अंगूठे को उंगली नहीं बोलते, इसलिए क्या है अंगूठे का यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन 3 उंगलियों से खाने का मतलब क्या कि 3 उंगलियां और 3 उंगलियों के साथ क्या है अंगूठा भी मिला लेने का, इस तरह खाने का। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करते। खान और मेज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है टेबल के ऊपर क्या है कभी नहीं खाया। प्यास लगती तो ठंडा पानी पीते, ठंडा पानी पीकर बहुत खुश होते। पानी 3 सांस में पीते, खाना खाते और पानी पीते वक्त हंसना और बातें करना आपको अच्छा न लगता था, इसलिए खाते खाते और पानी पीते पीते ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। खाने के वक्त चुपचाप क्या है खा लेना चाहिए। तो ये जो है सबक नंबर 3 है, इसको अच्छे से रीड करना है और समझ के अंदर देख के सुनाने का है, बराबर। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम वापस सीरत का सब्जेक्ट आएगा, तो ये सबक नंबर 3 के सवाल जवाब और ये सबक नंबर 2 के जो सवाल जवाब बाकी है, ये दोनों सबक के सवाल जवाब हम याद करेंगे। चलिए आप लोग याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।